तो ये उद्योग धंधे हैं मेवात के। तो जब ऐसे उद्योग धंधे हैं तो जुलूस पर फूल बरसने की उम्मीद आप करते हैं क्या? फूल नहीं बरस सकते, वहां तो गोलियां ही चलेंगी, पत्थर ही बरसे। देखिए, अभी जो नो हिंसा की बात चल रही है, मेवातियों द्वारा जो इतना बड़ा बर्बर कृत्य किया गया, देश में सभी धर्मों की अपनी आजादी है। अभी देखिए, मुहर्रम का जुलूस निकला, आपने कहीं पथराव की खबर नहीं सुनी, कहीं किसी भी तरह की अराजकता की खबर नहीं आई। देश में क्यों रामनवमी के जुलूसों पर, जलाभिषेक के जुलूसों पर, तिरंगा यात्राओं पर ही विवाद होते हैं, पथराव होते हैं, हिंसक घटनाएं होती हैं? अब सामान्य भारतीय के मन में ये प्रश्न बार बार आते हैं, मेरे पास भी प्रश्न है, क्या है ये? कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव संबंधित है, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की क्रिया प्रतिक्रिया है, किसी ने हत्या की प्रतिक्रिया बताया, किसी ने दो राजनेताओं का आपसी विद्वेष का कारण बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले मेवात क्षेत्र जहां ये हो रहा है, अब लगातार छोटी छोटी घटनाएं होती आई हैं, आप सभी ने देखा होगा, लेकिन जहां ये घटनाएं घटित हुई हैं उसकी मूल प्रकृति क्या है मेवात क्षेत्र की, ये हमें पहले जानना होगा। तब हम इस पर सही प्रतिक्रिया रख पाएंगे और सही समझ पाएंगे कि क्या है, पूरा मामला क्या है और किस व्यवस्था से प्रेरित है। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चल के बताऊंगा मेवात क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास। मेवात क्षेत्र देखिए, ब्रजमंडल का एक हिस्सा है, जिसमें वर्तमान में कुछ उत्तर प्रदेश का विभाग आता है, कुछ राजस्थान का आता है, हरियाणा का आता है। ये पूरा क्षेत्र मिलकर मेवात क्षेत्र कहा जाता है, जहां मेवातियों का बाहुल्य है। मेवाती मतलब मेव जाति के लोग, जिन्हें सामूहिक रूप से मेवाती कहा जाता है। और यह मेवात क्षेत्र आज से ही नहीं, ये ब्रिटिश पीरियड में भी उपद्रवों की जड़ रहा है। अंग्रेजों ने तो मेव जाति के लोगों को, यानी मेवातियों को आपराधिक जाति घोषित कर दिया था। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम इतिहास की तरफ। 1470 में जब दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था, सिकंदर लोदी एक धर्मांध शासक था, मूर्तियों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध था, यानी एंटी सनातनी, वो 100% था, ये सत्य। उसका नाम क्या, बुद्ध क्या ऐसे, बुद्ध या ऐसे कुछ उसको, उसका सरनेम भी लोगों ने लगाया था। तो सिकंदर लोदी ने तत्कालीन मेवात के हिंदू राजा को एक मैसेज भेजा, एक कासिद भेजा उसके पास, और ये संदेश भेजा कि या तो तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, अन्यथा हमारी सेनाएं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगी। जो वहां उनके दरबारी थे, उनके सेनानायक थे, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे कह देंगे, हम स्वतंत्र सत्ता के लोग हैं। ठीक है, उनकी सेनाएं आएंगी तो लोहे का उत्तर लोहे से मिलेगा, हम देख लेंगे जो सेनाएं आएंगी तो। अब राजा था डरपोक, उसने कहा नहीं, मारकाट से कोई मतलब नहीं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं बादशाह से बात करके आता हूं कि भाई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, आप और जो कहो मान लिया जाएगा, लेकिन हमको ये स्वीकार नहीं कि हम इस्लाम धर्म मान लें। और राजा के मन में पहले से खोटता हो गया, उसने जाते ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और राजा के शरण में चला, वो बादशाह के शरण में चला गया। यह बात जब मेवात के दरबारियों को और सेनानायकों को पता चली तो उन्होंने वहां प्रजा में इस बात की राय ली और प्रजा ने भी सेना का समर्थन किया और युद्ध की तैयारी कर ली। थोड़ी पीछे की बात है, लेकिन बहुत आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूं। घनघोर युद्ध हुआ,
राजा जो मेवात का जिसने धर्म परिवर्तन किया था, उसने स्वयं एक बड़ी शाही फौज लेकर, जो सिकंदर लोदी की फौज थी, अपने ही प्रजा का सत्यानाश किया, अपने ही सेनानायकों से युद्ध किया, अपनी ही सेना को मारने का ऐलान किया और मारा भी। बचे खुचे लोग जो प्रभावशाली थे, किसी तरह बच गए युद्ध में, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। और सामान्य जनता तो वैसे ही कमजोर थी, उसको भी बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। इसमें 5 जातियां प्रमुख रूप से वर्णित हैं। पहली जाति कौन है? राजपूत। दूसरी यादव, तीसरी मीणा, चौथी गुर्जर, और 5वीं जो बहुत मार्शल कौम है, हमारे यहाँ की मार्शल कौम मानी जाती है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त है, राजस्थान तक फैली हुई, जाट कौम, वो भी बलपूर्वक मुस्लिम बनाई गई। ये हुआ उस समय का इतिहास। और तब से अब तक वहां पर जो दमन हुआ, उसके फलस्वरूप गरीबी बेकारी फैली होगी, जनता कम हुई होगी। जब ये लोग धर्मांतरित होकर मुसलमान हुए, तो इन लोगों ने लूट मार इस तरह की चीजों को अपना व्यवसाय बना लिया। यानी सत्ता से विद्रोह का क्रम तब भी जारी था, उसका तरीका बदल गया, वो आजीविका के लिए हो गया। पाकिस्तान बना जब, और ये ऐलान हुआ कि जो भारत में रहना चाहे भारत में रहें, और जो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान चले जाएं, तो उस समय में जो तत्कालीन राजा, जो राजस्थान के राजा थे, जो भरतपुर के राजा थे, जिनके अंडर में वो क्षेत्र आता था, उन लोगों ने मुसलमानों से कहा कि भाई अब आपका काम खत्म हो गया है, आपका देश बन गया है, आप चले जाइए वहां। लेकिन लंबे राजनीतिक घटनाक्रम के तहत गांधी जी ने फिर बाद में रोका उनको और कहा कि भाई आप लोग अपराध छोड़ दो, शांतिपूर्वक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका देश है। इस तरह से जो भी घटनाक्रम था उसमें ये हुआ, और मेवाती यहीं रुके, कुछ गए, अधिकतम रुक गए। ये रहा ऐतिहासिक क्रम। अब वर्तमान में आते हैं। मेवात क्षेत्र में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, बड़ी मस्जिदें हैं, बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा कल कारखाना उद्योग धंधा नहीं। अधिकतम आबादी औसत से नीचे जीने वाली है, लेकिन बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। कैसे उद्योग? जो भारत को कमजोर करने वाले उद्योग हैं, जो एंटी सनातनी उद्योग हैं, वो सब वहां चलते हैं और बड़े पैमाने पर चलते हैं। जैसे अवैध हथियार बनते हैं, वहां अवैध हथियारों की तस्करी होती है। नकली दूध का बहुत बड़ा सप्लायर है मेवात, आगरा तक दूध जाता है, दिल्ली की आधे से अधिक सप्लाई मेवात से। वो सिंथेटिक दूध, जिसको खा के हमको कैंसर होना है, हमको लीवर खराब होना है, हमारा दिमाग फेल होना है, ऐसे क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल दूध या केमिकल से बना हुआ, क्या सिंथेटिक दूध हम कह सकते हैं, ऐसे दूध की सप्लाई भारी मात्रा में होती है। और वहां का प्रमुख व्यवसाय है लव जिहाद, लैंड जिहाद का गढ़ है मेवात। और नकली सोना का काम होता है, नकली सोने गुल्ली और प्लेटें और ईंटें और वो रोटियां मोटी मोटी बना के और उसको सोने की पॉलिश करके पूरे वर्ल्ड वाइड ठगी होती है। ये मेवात से ही कार्यक्रम होता है। कुछ दिन पहले हमारे 10 साल पहले बनारस में भी लोग पकड़े गए थे, उन सबका कनेक्शन मेवात से निकला था। और भी कई जगहों पर लोग पकड़े गए, उनका कनेक्शन मेवात से निकला। तो ये यहाँ की ठगी का, यहाँ का मुख्य उद्योग धंधा है। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और गौ तस्करी जानते हैं, गौ मांस की बिक्री, ये सब। मॉब लिंचिंग एक उद्योग की तरह ही है। आप कुछ लोगों को पैसा दीजिए, किसी को मरवा दीजिए, कोई बहाना लेकर वो पीढ़ी इकट्ठी करके मार देंगे। सबसे जो नया तरीका है, जिससे सबसे अधिक पैसा इस समय आ रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, साइबर ठगी से आ रहा है। विभिन्न बैंकिंग माध्यमों से आपसे जो ठगी की जाती है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उस सबका गढ़ मेवात ही है अभी। और अभी एक नया सिस्टम चला है, मैं उसको कहना नहीं चाहता,
उसमें भी लोगों को अश्लील मामलों में फंसाकर और उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे लिए जाते हैं, उसका भी गढ़ मेवात ही है। तो ये उद्योग धंधे हैं मेवात के। तो जब ऐसे उद्योग धंधे हैं तो जुलूस पर फूल बरसने की उम्मीद आप करते हैं क्या? फूल नहीं बरस सकते, वहां तो गोलियां ही चलेंगी, पत्थर ही बरसेंगे। अब जरा समझिए कैसा हुआ, कैसे इतना बड़ा गढ़ कैसे बन गया। तो वहां बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े मदरसे, तबलीगी जमात, देवबंदी जमात, हनफी, बरेलवी, ये जितनी जमातों के हैं, बंगाल से, आसाम से, केरल से, अन्य भारत के बाहरी बाहरी हिस्सों के मौलाना आपको देवबंद वहाँ मेवात में मिल जाएंगे। ये सब शिक्षा देने आते हैं किसकी? इस्लाम धर्म की। नाम यही है, लेकिन देश विरोधी शिक्षा के संचालक हैं ये लोग। यहाँ वही काम होता है। तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना कोई बड़ी असंभव सी बात नहीं।